नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग NICL असिस्टेंट 2024 का ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि एक सरकारी कंपनी है, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वैकेंसी निकली है, तो एक गवर्नमेंट जॉब है। जो कुल पद देखो 500 हैं, यहाँ पर 500 पोस्ट यहाँ पर हैं। जिस वीडियो में हम एज, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सैलरी, इन सब की हम लोग बात करने वाले हैं इसमें। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो फॉर्म डलना स्टार्ट हो रहा है, ये 24 अक्टूबर 2024, आज से 24 अक्टूबर से ये फॉर्म डलना स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट अगर हम फॉर्म की देखें तो देखिए यहाँ पर 11 नवंबर 2024, 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म डालने की। 24 अक्टूबर 2024 से फॉर्म डालना स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पेपर आपका होगा, तो यहाँ पर पेपर दो फॉर्मेट में होने वाला है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस में पेपर होने वाला है। तो फेस 1 जो एग्ज़ाम आपका होगा, वो एग्ज़ाम होगा 30 नवंबर 2024 को, और फेस 2 का एग्ज़ाम जो होने वाला मेंस का, वो 28 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम होगा। देखिए आप, तो यहाँ पर 11 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म डालने की, और स्टार्टिंग 24 अक्टूबर से हो रहा है। यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी में देखिए जनरल OBC कैटेगरी के लिए 850 रुपये यहाँ पर फ़ी रखी गई है। वहीं अगर हम SC ST और हैंडीकैप्ड की बात करते हैं तो 100 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है एप्लीकेशन फ़ी। तो फॉर्म की फ़ीस जो है वो 850, और अगर हम SC ST की बात करें फिजिकल हैंडीकैप्ड की, तो 100 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। वहीं आगे अगर हम देखें तो ये जो पेपर है, इस पेपर के अंतर्गत एज लिमिट कितनी रहेगी, तो फॉर्म कौन से विद्यार्थी डाल सकते हैं, तो एज लिमिट में 21 से 30 वर्ष यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई है। कब तक? 1 अक्टूबर 2024 तक आपकी उम्र 21 से 30 के बीच में होना चाहिए। कुछ एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी, और इस इंश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत NICL के अंतर्गत जो रूल्स हैं, ST ST के लिए, SC और ST कैटेगरी के लिए जो छूट रहती है, वो छूट आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। वैसे अगर हम देखें तो 21 से 30 साल उम्र सीमा यहाँ पर रखी गई है। अगर हम नेशनल इंश्योरेंस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट जो 2024 है, इसकी अगर वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 500 है। 500 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, और जो बैंक की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए सुनहरा मौका है ये, क्योंकि देखिए आप, इसका सिलेबस भी सेम है, और इसमें आप ज़रूर डालिए, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है NICL। तो यहाँ पर पोस्ट नेम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए असिस्टेंट का यहाँ पर पोस्ट निकली है, NICL के अंतर्गत असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, जिसमें 500 पद हैं। और यहाँ पर आपसे एलिजिबिलिटी में देखिए बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है। बैचलर वो भी एनी स्ट्रीम से, किसी भी बोर्ड से आपने की होगी भारत में, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। और असिस्टेंट का ये जो पद है, टोटल 500 वैकेंसी है, ध्यान रखिए आप। बैंकिंग की जो तैयारी करते हैं बच्चे, बैंक की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि शानदार वैकेंसी NICL सरकारी जॉब है, ये ध्यान रखिए आप। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं। जैसे यूआर कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 270 वैकेंसी आई हैं। वहीं SC कैटेगरी के लिए देखिए आप 43 वैकेंसी हैं। ST कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब के लिए 33 वैकेंसी हैं। OBC की अगर हम बात करते हैं तो OBC के लिए 113 वैकेंसी है OBC के लिए। वहीं अगर हम EWS की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 41 है। ऐसे करके सभी की मिलाकर के टोटल पदों की संख्या 500 है, 500। तो NICL में असिस्टेंट लेवल पर ये जो वैकेंसी आई है, ये 500 पदों पर वैकेंसी है, और अलग अलग कैटेगरी के लोग डाल सकते हैं फॉर्म। यहाँ पर पैटर्न क्या रहने वाला एग्ज़ाम का, तो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न के अंतर्गत सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा तो प्रीलिम्स के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो सब्जेक्ट में इंग्लिश लैंग्वेज आने वाला है। देखिए आप 30 नंबर का, 30 मार्क्स का। रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 35 मार्क्स के। ऐसे करके 30 नंबर की इंग्लिश, 35 की रीजनिंग और 35 की मैथ आने वाली है। तो ऐसे करके 100 प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में, और 100 क्वेश्चन जो रहेंगे ये टोटल 100 मार्क्स के होने वाले हैं। 100 नंबर का पेपर रहेगा प्रीलिम्स का। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखी गई है। 4 प्रश्न गलत करने पर 1 प्रश्न काट लिया जाएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर।
टाइप ऑफ एग्ज़ाम कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा। जैसे आप देखते हैं ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रणाली से ही पेपर लिया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है पेपर। मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम। तो जैसा आपने देखा होगा सारे बैंक के एग्ज़ाम जो होते हैं ऑनलाइन होते हैं, तो ये भी ऑनलाइन एग्ज़ाम है। यहाँ पर जब आप मेंस देंगे तो मेंस अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, मेंस आप देते हैं, तो मेंस में कुछ भी नहीं है, थोड़ा नंबर बढ़ जाते हैं। जैसे रीजनिंग देखिए आप 40 नंबर की आने वाली है, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 40 नंबर की आएगी, 40 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 40 मार्क्स का रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 40 प्रश्न आएंगे 40 नंबर के। वहीं जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जनरल अवेयरनेस जो जीए है ना, ये जीए का पेपर होगा, 40 मार्क्स का रहेगा, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर ऐड किया गया मेंस में, तो कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित 40 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं, और वो भी देखिए 40 नंबर के रहेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे मेंस में वो 200 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर। और ध्यान देने वाली बात है कि ये 200 नंबर का रहेगा मेंस का पेपर। नेगेटिव मार्किंग में कोई बदलाव नहीं है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 ही है जैसे कि प्रीलिम्स में रहेगी। यहाँ पर वही टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर प्रणाली रहेगी, मतलब पेपर जो होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और यहाँ पर ये भी ऑनलाइन मोड पर ही पेपर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न आपका प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से प्रीलिम्स और मेंस आपको पास करना होगा, तभी जाकर के इसमें आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के अंतर्गत NICL के अंतर्गत ये गवर्नमेंट जॉब है। तो जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं और जिनको लगता है कि बैंकिंग के अलावा कहीं इंश्योरेंस कंपनी वगैरह में जाना चाहिए, तो बहुत शानदार वैकेंसी है ये, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।